सात और पाँच चार ये सब यहाँ में मिलकर यहाँ पे एक रोड की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आज तो मौसम ठीक है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो बच्चे जो है बिल्कुल उनके कपड़े जो है ख़राब हो जाते हैं। हमें इसलिए रोड की बहुत ज़रूरी है। और हम डीसी साहब से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब से भी करते हैं कि हमें रोड की बहुत ज़रूरी है। बहुत यहाँ जो सराड़ है, सराड़ में बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं, इसलिए हम की एक रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो नहर का जो काम किया था निरगा वालों ने, तो कल यहाँ जेसीबी लगी थी, वो अभी वापस हो गए। 2 दिन उन्होंने यहाँ पे टोटल काम किया, वापस भी चली गई है। इसलिए हमें ये नहर की भी जो है पूरी जो है मरम्मती होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। पानी की हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो एक यहाँ देखो आप ये सब्ज़ी काट रहे, एक आदमी जो है यहाँ पर रोड पे ले जाने के लिए 50 रुपया एक बोरी का लेता है वो। इसलिए हमें रोड की बहुत ज़रूरी हमें चाहिए। तो शुक्रिया। मोहम्मद मंजूर। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हमें ये प्रॉब्लम आ रही है सर जी, वार्ड नंबर 4 और 6 और 7 में एक नहर आ रही है, तो हम ये कहते हैं, गुजारिश करते हैं इस गवर्नमेंट से जो वो निकाली जाए। दूसरे नंबर 6 या 7 के बीच जो पहले में हमें मुतालबा रखा है यूटी गवर्नमेंट से कि हमें इस चीज़ का एक नहर है 4 करोड़ या 5 करोड़ कटी हुई है, उसमें 16.5 फुट कहीं से 18 फुट भी आ जाती है बीच में। वहाँ नहर भी निकाल के इन लोगों को अगर रोड दिया जाए तो इनका मसला हल हो सकता है। नीचे जो नीचे वाला एरिया है तो वो पूरी धरा है उनका लिंक, जो ऊपर वाला आ रहा है तो वो देरी से आ रहा है। हम गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं, इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि इन लोगों का अगर मसला हल करना तो वो इसी हाल से होगा। क्या आपका कोई डेपुटेशन डीसी साहब के पास गया? जी सर, इससे पहले तो मेरे ख्याल में कोई गया नहीं, और आपके माध्यम से हम आज भी कह रहे हैं इस चीज़ का जी, अगर मीडिया के कहने से अगर हमारा कोई हाल हो सकता है इंशाल्लाह, तो आप हम गुजारिश करते हैं कि डी साहब अच्छे हैं तो हमारी बात को सुने। अब्दुल लतीफ़ क्रेशी है, तो हम वार्ड नंबर 6 में रहते हैं। 6, 5, 3, 4 ये सब इधर इकट्ठे हैं। तो ये हमारा एक रोड का मसला चल रहा था, तो सबसे अभी रोड का भी है, और साथ में जो सबसे सेंटर नहर जाती है इरिगेशन की, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर जितना भी है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट पर चलता है। अगर इरिगेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर एग्रीकल्चर का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बहुत बार बड़े बड़े अफीसरों से बोला कि ये एग्रीकल्चर जो है ये इरिगेशन के सर पर चलता है, तो इरिगेशन वाले कहीं सामने ही नहीं आते हैं। इस बार थोड़ा निरगा वालों ने काम किया है, वो भी कूल थोड़ी सफा की है, लेकिन हमारा जो सेंटर है पूरे मंग का दिल है, उस दिल में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है। उसमें सब 5-6 वार्डें बराबर हैं, कुछ दाएं साइड है, कुछ बाएं साइड है, तो हमें पानी बिल्कुल नहीं जाता है। आज भी अगर ये मीडिया वाले आए हैं तो नहर की हालत देख कर जाएँ तो बहुत है। दूसरा रहा रोड का मसला, तो रोड हमने अपने हाथों से भी निकाली थी, और पहले जो डीसी साहब थे उनके पास भी जाते रहे हैं। अब इन डीसी साहब के पास नहीं गए, तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये बातें सुनकर वो भी इस पर गौर करेंगे, तो हम भी इंशाअल्लाह उनके पास ज़रूर जाएंगे। सरकार से ये हमारा मुतालबा है कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत दूर दराज पहाड़ों पर रोडें दे दी हैं, हम बिल्कुल ये डीसी साहब के बिल्कुल नज़दीक हैं। जो पुंछ शहर है बिल्कुल 1 किलोमीटर है हमारे, लेकिन हम बिल्कुल अंधेरे में हैं। इस टाइम भी पानी वगैरह जो पीएचई का है वो भी हमें नहीं मिलता है, वो भी नीचे हमारी जितनी पाइपें हैं सब उखड़ी पड़ी हुई हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें पानी और रोड बहुत ज़रूरी है। जब भी बारिश होती है यहाँ से हम धान वगैरह लगाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है हमें सिटी में जाने के लिए। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, बूढ़ा हो जाए, या कोई औरत बीमार हो जाए तो उस टाइम हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि चारपाई पे उठा के हमें लेके जाना पड़ता है।
इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि हमें रोड भी दी जाए और सेंटर की जो इरिगेशन की नहर है वो बहुत ज़रूरी है सबसे, वो उसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी यह सब्ज़ी वगैरह इस टाइम भी जा रही है हमारे इस गुलपर एरिया से जा रही है, और पुंछ में आज भी तकरीबन 4 महीने से हमारी सब्ज़ी चल रही है। तो हमें इसका है कि ये जो इरिगेशन की नहरें हैं बिल्कुल ख़राब है। तो पीछे भी जो देरी ये हमारा मंदिर है तो उससे पीछे भी जो बताड़ नाले तक हमारा लिंक जाता है इरिगेशन का, वहाँ भी सफाई करने की बहुत ज़रूरत है। और इरिगेशन वाले पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि अभी भी निरगा वालों ने, पंचायत वालों ने नहर साफ़ की है, तो वो कोई काम धंधा नहीं है। या तो इरिगेशन ही को निकाल के फेंक दे। एक डी इस टाइम 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, एक जेई लाख रुपया लेता है, एक वर्क सुपरवाइज़र है वो 80-90 हज़ार लेता है, उसके जो मुलाजिम हैं वो बहुत हैं। जब हम किसी अफीसर के पास जाएंगे तो 50 मुलाजिम निकलते हैं, लेकिन इस टाइम नहर साफ़ करने के लिए एक भी मुलाजिम नहीं है। वो सब उनके पता नहीं घरों में लगे हुए हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। वही हालत इरिगेशन की और वही PHE डिपार्टमेंट की भी है। तो मेरा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना, इसी पे शुक्रिया।